नमस्ते इंडिया। जब भी हेयर रिमूविंग यानी कि बाल उतारने की बात आती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वैक्सिंग। मगर मार्केट में मिलने वाले जो रेडीमेड वैक्स होते हैं वो सभी की स्किन पर सूट करे ये ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको भी एलर्जी हो रखी है या तो फिर आपकी स्किन जो है वो बार बार एलर्जी और इन्फेक्शन को पकड़ लेती है तो आप घर पर ही अपना खुद का वैक्स घर पर ही बना सकते हो। देखिए, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है घर पर वैक्स बनाने का कि वो सस्ता होता है, किफ़ायती भी होता है और उसके अंदर हम कोई केमिकल नहीं डालने वाले हैं, इसलिए स्किन का जो कोई भी रिएक्शन का खतरा होता है वो भी वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हो कि आपको बाहर पार्लर में जाकर वैक्स कराना पसंद नहीं है तो आप घर पर ही अपना खुद का वैक्स बनाकर खुद ही अपना वैक्स कर सकते हो। देखिए, ये वैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना घर पर ही, साथ ही में सस्ता भी है और तो और आपकी स्किन को कोई भी तरह का खतरा नहीं हो सकता है इससे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप घर पर ही अपना खुद का वैक्स कैसे बना सकते हो। और हम थोड़ी ये भी बात करेंगे कि आप अगर पहली बार वैक्स कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान देना होता है। और साथ ही में हम ऐसे दूसरे वैक्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि हार्ड वैक्स होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इजी वैक्स जो होता है घर पर कैसे बनाते हैं, सबसे ईजीएस्ट वे होता है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। जो वैक्स स्ट्रिप्स की मदद से खींचा जाता है उसको सॉफ्ट वैक्स बोलते हैं। इसको बनाने के लिए आपको ग्रैनुलेटेड शुगर यानी कि जो अपनी रेगुलर वाइट शुगर होती है उसको नींबू और शहद के साथ आप घर पर वैक्स बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बर्तन में आपको पहले चीनी को उबाल लेना है। 1 कप चीनी को सबसे पहले इसको पिघला देना है। जैसे ही चीनी पिघल जाती है तो उसके अंदर आपको 1 चम्मच नींबू का रस डालना है और एक आधी छोटी चम्मच शहद डालनी है। फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होने देना है। जैसे ये हल्का सा गाढ़ा हो जाता है तो आपको अपनी स्किन पर आप फिर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा गरम अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, फिर स्ट्रिप्स की मदद से बालों की ऑपोजिट साइड से उसको पुल कर देना है यानी कि खींच लेना है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है। अगर आपको बहुत ही मेहनत नहीं करनी है तो ये सबसे ईजी तरीका है। अभी हम थोड़ा सा हार्ड वैक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसा वैक्स जो स्ट्रिप्स के बिना खींचा जाता हो, यानी कि वैक्स सीधा स्किन पर लगा के ऐसे ही बिना स्ट्रिप्स के उखाड़ते हैं, उसको हार्ड वैक्स बोलते हैं। अगर आपको कॉस्मेटिक्स और ब्यूटिशियन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप ये वैक्स भी घर पर बना सकते हो। इसके लिए आपको बी वैक्स चाहिए, विटामिन्स और कुछ ऑयल की ज़रूरत पड़ती है और उसके अंदर आप रोजिन को ऐड करके, इन सभी चीज़ों को ऐड करके आप हार्ड वैक्स बना सकते हो। ये वैक्स जो है वो छोटे पार्टों में यूज़ किए जाने वाला वैक्स है, यानी कि इसको खींचने के लिए हमें स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये ऐसे ही बिना स्ट्रिप्स के निकल जाता है। जबकि जो सॉफ्ट वैक्स होता है जो गर्म करके स्ट्रिप्स की मदद से लगाया जाता है वो बड़े बड़े हिस्सों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पूरे हाथ में, पूरे पैर में वैक्स करना हो तो उसमें ये वाला सॉफ्ट वाला वैक्स यूज़ किया जाता है। अभी हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि अगर आप पहली बार घर पर वैक्स कर रहे हो तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो होता है कि वैक्स का टेम्परेचर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्म वैक्स अपनी स्किन पर अप्लाई करोगे तो इससे आपकी स्किन जल सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर का भी ध्यान देना होता है। और दूसरी ये बात होती है कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो तो आप वैक्सिंग करते वक्त बालों के साथ साथ आपकी स्किन भी उखड़ सकती है। तो इसके लिए अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती हो तो उस हिसाब से वैक्स का चुनाव करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अगर आप घर पर वैक्स बना रहे हो तो उसमें से आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको भी किसी चीज़ से एलर्जी होती है जो कि वैक्स के अंदर है तो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपको एलर्जी या तो फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप जब वैक्स करते हो तो उसको खींचने और अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि अगर आपके बालों का रूट इस साइड का है तो आपको इस साइड में वैक्स लगाना चाहिए और उसकी ऑपोजिट साइड से आपको पुल करना चाहिए। अगर आप गलत तरह से वैक्स को खींचोगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है।
तो ये थोड़ी बहुत बातें होती है जिसका ध्यान रखने का होता है। बाकी तो घर पे जो हम वैक्स बनाते हैं तो वो तो सेफ़ ही होता है।